जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान गणेश को सिर्फ हाथी का सिर ही क्यों लगा। तो दोस्तों, गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था, गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। और गजासुर भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भगत था। भगवान शिव के बिना वह अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी काफ़ी प्रसन्न हो गए और गजासुर से वरदान मांगने को कहा। गजासुर भगवान भोलेनाथ से बोला कि प्रभु, आपकी आराधना में कीट पतंगों द्वारा होने वाली विघ्न से मुझे मुक्ति चाहिए, यानी कि मेरे शरीर पर कोई भी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं आने चाहिए जब मैं आपकी भक्ति करूं। इसलिए मेरे शरीर से हमेशा ही तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे मेरे पास कोई भी ना आ सके और मैं निर्विघ्न होकर आपकी आराधना करता रहूं। और फिर महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से भगवान शिव की साधना में लीन हो गया। हजारों साल बीत गए। हजारों साल की घोर तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ फिर से प्रकट हुए और उसे फिर से वरदान मांगने को कहा। भगवान भोलेनाथ बोले, मांगो, क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप नहीं कर रहा था। उसे तो शिव की आराधना के सिवा कोई और काम पसंद भी नहीं था। लेकिन प्रभु के कहने पर उसने वरदान मांगने की इच्छा प्रकट की। गजासुर भगवान भोलेनाथ से बोला कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर में समा जाओ, यानी कि मेरे पेट में निवास कर लो। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। फिर माता पार्वती ने भगवान विष्णु जी का स्मरण करके शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि बोले कि बहन, आप दुखी ना हो। भोले भंडारी किसी को भी कुछ भी वरदान में दे देते हैं और वे वरदान स्वरूप गजासुर के पेट में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला रची। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का परीक्षण दिया और फिर नंदी को खूब सजाया। सजाने के बाद में उसने नंदी को कहा कि वह गजासुर के सामने नृत्य करे और श्री हरि खुद एक ग्वाला बनकर बांसुरी बजाने लगे। नंदी ने ऐसा नृत्य किया जिसे गजासुर काफ़ी प्रसन्न हो गया और उसने ग्वाले के वेश में श्री हरि से कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इतने साल तपस्या करने के बाद में मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त है। भगवान शिव की कृपा से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हमें नहीं दे सकते, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप हमें मना ना कर दें। श्री हरि द्वारा की गई तारीफ से गजासुर काफ़ी प्रसन्न हुआ और स्वयं को ईश्वर तुल्य समझने लगा। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी मानकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया था कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह कोई साधारण ग्वाला हो ही नहीं सकता। गजासुर ने सोचा, भगवान शिव को मुक्त करवाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। तो गजासुर ने भगवान शिव को अपने उदर से मुक्त कर दिया और शिव से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मेरी मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ लोग मुझे भी याद रखें। शरीर से आपका त्याग करने के बाद में जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए, मेरे शरीर का कोई भी अंश हमेशा आपके साथ रहे और पूजनीय हो। शिवजी ने उसे वह वरदान दे दिया। श्री हरि भी गजासुर से काफ़ी प्रसन्न हुए और कहा, गजासुर, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ था तो गजासुर का शीश श्री हरि ही काट कर लाए थे और उन्होंने गणपति की धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया था। और इसी तरह वह भगवान शिव के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।